हाय एवरीवन, आई एम सौम्या फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने एमटीएल को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से एक्वायर कर लिया है। ये 2200 करोड़ का इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है जिसमें 2800 एमवीए सबस्टेशन कैपेसिटी और 740 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। इस एक्विजिशन के बाद AESL का ट्रांसमिशन नेटवर्क 26,668 किलोमीटर और 89,986 MVA ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी तक पहुंच गया है। शेयर परचेज एग्रीमेंट के तहत ये डील फाइनल हुआ है जिसके जानकारी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंजेस फाइलिंग में दिखा गया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक USB-2 बॉम्बर्स ने हाउथीज के अंडरग्राउंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया है, लेकिन फैकल्टी नष्ट नहीं हुआ है। सैटेलाइट इमेज दिखाता है कि सिर्फ एंट्रेंस कोलैप्स हुआ है जिन्हें यमनियंस ने फिर से बना लिया है। इससे पता चलता है कि अमेरिका के लिए डीपली बैरोड मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को नष्ट करना आसान नहीं है। ईरान के एक्सटेंसिव मिसाइल सिटीज और भी ज्यादा सिक्योर और कॉम्प्लेक्स है। यह घटना यूएस मिलिट्री स्ट्रेटेजी के प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करते हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडियन आईएनसी और इन्वेस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2 टैरिफ अनाउंसमेंट को लेकर अलर्ट है। आईटी, फार्मा और ऑटो एक्सपोर्ट्स जैसे सेक्टर क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिसी सप्लाई चेन और प्रॉफिट्स पर असर डाल सकता है। जिन कंपनियों का यूएस में बड़ा कारोबार है उनके स्टॉक्स पर नजर बना हुआ है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स वोलेटिलिटी के लिए तैयार हो रहा है और ट्रेड डायनामिक्स को बैलेंस करने की स्ट्रेटेजी बना रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इलोन मस्क की स्टारलिंक इंडिया को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन के लिए की मार्केट्स मान रहा है। 2030 तक 5.7 मिलियन सब्सक्रिप्शन जोड़ने का टारगेट रखा गया है। अभी स्टारलिंक की कैपेसिटी 1,80,000 इंडियन यूजर्स को 100 Mbps स्पीड देने का है, लेकिन 2030 तक इससे 30 गुना बढ़ाने का योजना है। शुरुआत में लिमिटेड कैपेसिटी के कारण प्रीमियम प्राइसिंग रखा जा सकता है जिसके इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को उस पत्र का जवाब भेजा है जिसमें न्यूक्लियर टॉक्स की मांग और मिलिट्री एक्शन की चेतावनी दिया गया था। फॉरेन मिनिस्टर आरगसी के मुताबिक ईरान ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया है। यह जवाब ओमान को सौंपा गया है जो पहले भी दोनों देशों के बीच इंटरमीडिएटरी की भूमिका निभा चुका है। इससे साफ है कि यूएस और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के बोर्ड को प्राइवेट सेक्टर बैंकर को सीईओ बनाने का सलाह दिया है। बैंक नए सीईओ की तलाश में है क्योंकि सुमन कटपलिया का कार्यकाल खत्म होने वाला है। आरबीआई का यह फैसला लीडरशिप कंटिन्यूटी और सेक्टर एक्सपर्टाइज के ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इंडसइंड बैंक जल्द ही फाइनल डिसीजन ले सकता है क्योंकि यह ट्रांजैक्शन बैंक की फ्यूचर स्ट्रेटेजी के लिए क्रूशियल है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया 4 से 5 यूएस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने पर विचार कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, एयरक्राफ्ट, पैराशूट्स और क्रूज शिप शामिल है जिन पर अभी 7.5% से 10% तक का ड्यूटी लगता है। यह कट मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस पर लागू होंगे जिससे यूएस एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो नीति आयोग इंडिया के ग्लोबल वैल्यू चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए योजना बना रहा है। सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया है कि एमएसएमई को बड़ा उद्योग के मुकाबले ज्यादा रेगुलेटरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सरकार डीरेगुलेशन पर काम कर रही है और एक टास्क फोर्स इससे मॉनिटर भी कर रहा है। यह कदम एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट में एक्सपांड करने में मदद कर सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सरकार ने देसी चना पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। मई 2023 में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दिया गया था ताकि डोमेस्टिक सप्लाई बढ़े और प्राइसेस कंट्रोल में रहे, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर के मार्च 27 नोटिफिकेशन के मुताबिक इस पर 10% ड्यूटी लगने वाला है। यह फैसला मार्केट बैलेंस बनाए रखने और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए लिया गया है। बजाज फिनसर्व में 3% का ऑफ और कोटक महिंद्रा बैंक में 2% के ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।